हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीपिक क्लासेस, वेलकम टू मैथमेटिक्स एकेडमी। हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग क्लास 9th के लिए आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़ें। हाँ भाई, निर्देशांक ज्यामिति, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलिए, तो इस चैप्टर में पहले हम निर्देशांक ज्यामिति क्या है इसके बारे में मालूम कर लेते हैं। हाँ भाई, ध्यान दीजिएगा कि निर्देशांक ज्यामिति क्या है, इसका परिभाषा जान लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, निर्देशांक ज्यामिति का हम परिभाषा बता रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा और देखिएगा। निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें किसी समतल के बिंदुओं की स्थिति को दो संख्याओं के जोड़े से परिभाषित है। ये आपका निर्देशांक ज्यामिति का परिभाषा है। चलिए हम इसको एक बार रिपीट करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें किसी समतल के बिंदुओं की स्थिति को दो संख्याओं के जोड़े से परिभाषित। चलिए आगे जानकारी लेते हैं। आगे इसमें यानी कि निर्देशांक ज्यामिति में हम कार्तीय तल के बारे में जानकारी लेना। कार्तीय तल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कार्टीजन प्लेन। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा भाई कि कार्तीय तल क्या है। ध्यान पूर्वक देखिएगा। इसमें एक सरल रेखा हम इस प्रकार ले लिए और दूसरा सरल रेखा हम इस प्रकार ले लिए। ध्यान दीजिएगा, बीच में जो बिंदु है उसको O से डिनोट करेंगे, इसको X डैश से, इसको Y और इसको Y डैश। अब आगे ध्यान दीजिएगा भाई, X डैश जो है इसको इसको हम X अक्ष कहेंगे। X को X अक्ष कहेंगे और ये हो गया Y डैश को Y अक्ष कहेंगे। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा भाई, ये बीच वाला जो पॉइंट है इसको हम मूल बिंदु कहते हैं। बीच वाला जो बिंदु है उसको हम मूल बिंदु कहेंगे। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता। चलिए अब आगे देखिए भाई, एक्स अक्ष को भुज बोला जाता है। एक्स अक्ष को भुज बोला जाता है और ये आपका बाई अक्ष है, तो बाई अक्ष को कोटि बोला जाता है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, ये आपका बाई अक्ष है
तो बाई अक्ष से दूरी यदि बोलेगा तो हमको बोलना है भुज, और ये आपका एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष से दूरी बोलेगा तो बोलना है कोटि। ऐसे हम एक्स अक्ष को भुज बोलते हैं और बाई अक्ष को कोटि बोलते हैं। चलिए आगे समझेंगे। ये आपका एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष पर के किसी बिंदु का निर्देशांक k0 होता है। हाँ, एक्स अक्ष पर के किसी बिंदु का निर्देशांक k0 होता है। अब आगे ध्यान दीजिएगा, ये आपका बाई अक्ष, ये आपका क्या भाई, बाई अक्ष। तो बाई अक्ष पर के किसी बिंदु का निर्देशांक 0k होता है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, कार्तीय तल में 4 भाग बना है, 1 2 3 4। तो पहला भाग को हम बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश। चतुर्थांश को हम चरण भी कह सकते हैं, पाद भी कह सकते हैं। हाँ, तो पहला भाग को प्रथम चतुर्थांश कहेंगे, दूसरा भाग को द्वितीय चतुर्थांश। चलिए भाई आगे, ये तृतीय भाग हो गया, तो तीसरा भाग को हम तृतीय चतुर्थांश कहते हैं। ये आपका चौथा भाग हो गया, तो इसको हम लोग चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। चलिए 4 भाग को क्या क्या नाम है जानकारी ले लिए। पहला भाग को प्रथम चतुर्थांश, दूसरा को द्वितीय चतुर्थांश, तीसरा को तृतीय चतुर्थांश और चौथा को चतुर्थ चतुर्थांश। अब नियामक के बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए, ये जो पहला भाग है इसका नियामक यानी कि प्रथम चतुर्थांश का नियामक प्लस प्लस होता है। ये दूसरा भाग है यानी कि द्वितीय चतुर्थांश का नियामक आपका माइनस प्लस होगा। ये आपका तृतीय चतुर्थांश है, तो तृतीय चतुर्थांश का नियामक माइनस माइनस होता है। और ये आपका हो गया चतुर्थ चतुर्थांश, तो इसका हो जाएगा प्लस माइनस। हाँ, चतुर्थ चतुर्थांश का नियामक प्लस माइनस होता है। चलिए भाई, इतना जानकारी ले ली, तो इतना जानकारी लेने के बाद क्लास 9th में निर्देशांक ज्यामिति में जितना भी प्रॉब्लम आएगा आप लोगों से आसानी से बन जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम 2-3 क्वेश्चन ले रहे हैं, उसको समझेंगे। पहला क्वेश्चन है 4-3 किस चतुर्थांश में है। चलिए पहला सवाल है 4-3, ये बिंदु है, इसको बिंदु बोलेंगे। हाँ, बिंदु 4-3 किस चतुर्थांश में। तो इस सवाल को जानकारी लेने के बाद यानी कि इस सवाल को बनाने के लिए आपको पहले नियामक के बारे में जानकारी लेना। तो देखिए, ये पहला जो वैल्यू है यानी कि पहला जो मान है उसको x का मान हुआ यानी कि x बोलेंगे, और दूसरा जो मान है उसको y। पहला को भुज बोलते हैं। हाँ, पहला को भुज बोलेंगे और दूसरा को हम कोटि बोलेंगे। पहला को भुज और दूसरा को कोटि। तो यहाँ बात है कि बिंदु 4-3 किस चतुर्थांश में। तो हमको देखना है कि दोनों का नियामक क्या। देखिए, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, तो प्लस प्लस किस चतुर्थांश में। ये देखिए, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, प्लस प्लस किस चतुर्थांश में भाई। देखिए, प्लस प्लस प्रथम चतुर्थांश में, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश। हाँ, इसका आंसर हो गया प्रथम चतुर्थांश यानी कि बिंदु 4-3 किस चतुर्थांश में, तो प्रथम चतुर्थांश में। चलिए एक सवाल और लेते हैं भाई। तो दूसरा सवाल है 0-3। हाँ, बिंदु 0-3 किस अक्ष पर है। बिंदु 0-3
जीरो थी, देखिए जीरो थी यानी कि पहले जीरो है, दूसरा का मान जो है के का मान, तो जीरो के कौन सा अक्ष पर होता है भाई, तो बाई अक्ष, यानी कि बिंदु 0 3 किस अक्ष पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाई अक्ष पर, ये सब का आंसर होगा। चलिए भाई, तो ऐसा ऐसा बहुत सारे प्रॉब्लम आप लोगों से बन सकते हैं, ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा और 9th क्लास में निर्देशांक ज्यामिति को निकाल कर आप लोग को बनाना है, और बनाने के बाद देखिएगा कि सारा प्रॉब्लम आप लोगों से आसानी से बन